हाँ, तो अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि एडियो डॉट नेट कनेक्टेड मोड में कैसे CRUD ऑपरेशन करते हैं, और ये सारा कोड हमने ऑलरेडी करके देख लिया है। हाँ सर। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए हम्म। CRUD ऑपरेशन करेंगे, अब डिस्कनेक्टेड मोड में करेंगे। ठीक है, तो ठीक है। मैंने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट ऐड किया और इसका नाम कर दिया कंसोल एप्लीकेशन नेक्स्ट CRUD डिस्कनेक्टेड। फिर डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो डिस्कनेक्टेड मतलब हम ये सारा इसमें जो CRUD ऑपरेशन करेंगे इसके थ्रू करेंगे, डेटा सेट के थ्रू करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो डेटा सेट के थ्रू CRUD ऑपरेशन करने को डिस्कनेक्टेड क्यों कहा जाता है, ये थोड़ा सा हम समझ लें। हाँ। तो उसके पहले हम थोड़ा सा अपना ड्राइंग का सॉफ्टवेयर ये कर लें, जिससे कि ये हमारा चलता रहे ड्राइंग। अच्छा, तो हम अब डिस्कनेक्टेड मोड में ये मान लीजिए कि हमारा डेटाबेस है। हाँ, हाँ। और ये हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन है। ये .NET एप्लीकेशन हो सकता है, वेब एप्लीकेशन हो सकता है, और चाहे कोई भी। ये हमारा एप्लीकेशन है, और ये हमारा DB है। ठीक है। अब ये करेगा क्या, ये करेगा सबसे पहले हमारे जो ऑब्जेक्ट्स, एक वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो नोट पैड कर लिए। हाँ, अब ठीक है। ये हमारा डेटाबेस हो गया, हाँ। और ये हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन हो गया। ऐप ठीक है। DB, और DB से कमांड भेजेगा। यहाँ कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, SQL कनेक्शन और SQL ऑब्जेक्ट, हाँ। SQL एडाप्टर, SQL कनेक्शन और इसके अडैप्टर। और SQL एडाप्टर। तो SQL एडाप्टर इज a kind of bridge between हाँ our वो client बताया था आपने। application and database। SQL हाँ। एडाप्टर कनेक्शन को लेके इससे डेटा कनेक्ट करेगा, हाँ। ये SQL सर्वर से कनेक्ट करेगा, और SQL एडाप्टर में जो भी क्वेरीज होगी उनको फायर करेगा, हाँ। और सारा का सारा डेटा
हमारे क्लाइंट एप्लीकेशन पे ला देगा हाँ, और उसके बाद से कनेक्शन को क्लोज कर देगा। तो बाकी ये काम होता रहेगा बैकएंड में। हाँ, वो कनेक्शन को तुरंत क्लोज कर दिया। एक बार डेटा आ गया तो कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो ये डेटा किस में लाता है ये समझते हैं। डेटा सेट, इसको हम बोलते हैं इन मेमोरी डेटाबेस। डेटा सेट को हम बोलते हैं इन मेमोरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IMDB। तो IMDB क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स का रेप्लिका काइंड ऑफ रख सकता है। उसके डेटाबेस के टेबल रख सकता है, उसके फॉरेन की रख सकता है, प्राइमरी की रखता है, और भी जितने ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो सारे यहाँ डेटा सेट में रख सकता है। तो ठीक इसलिए है। इसको हम इन मेमोरी डेटाबेस बोलते हैं। तो अब यहाँ डेटा सेट में हमारा सारा डेटा आ गया, और हाँ, अब ये डेटाबेस को जो भी CRUD ऑपरेशन करना हो करेगा, और हाँ, CRUD ऑपरेशन करने के बाद डेटा को फिर से इधर ट्रांसफर कर देगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। सारा हाँ, CRUD ऑपरेशन होने के बाद डेटा इधर ट्रांसफर हो जाएगा अपना। लेकिन ठीक है। ट्रांसफर करने के लिए भी हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कनेक्शन को फिर से बनाना पड़ेगा और उसके बाद से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम ठीक है। करता है। तो देखिए, चल के प्रैक्टिकली इसी को देखते हैं कि डेटाबेस डिस्कनेक्टेड मोड में कैसे काम करता है। ठीक है। क्रिएट किए, और सबसे पहले तो हम डेटाबेस को रीड करते हैं। रीड DB। हाँ, हाँ, ठीक है। तो हमने एक बनाया मेथड जिसमें कि DB को रीड करेगा। तो रीड DB को हम जनरेट करा लेते हैं। जनरेट मेथड किए, उसके बाद क्या हाँ, करेंगे? सबसे पहले कनेक्शन बनाएंगे, और कोई काम होता ही हाँ, नहीं है। हाँ, डेटा एक्सेस में उसमें कनेक्शन ही बनाना है। SQL कनेक्शन, तो इसको थोड़ा सा कैपिटल कर देते हैं जिससे कि ये रिजॉल्व कर सके। अभी क्या कर रहे हैं? इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ये यूजिंग वर्जन ये। तो हमने कहा कि भाई इंस्टॉल कर दो इसको, हमारे इस प्रोजेक्ट में SQL कनेक्शन को इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो देखिए ये SQL कनेक्शन इंस्टॉल कर लिया और कनेक्शन स्ट्रिंग अपने आप ही पिक कर लिया है। हाँ, हाँ, कनेक्शन स्ट्रिंग हम सर्वर का नाम ये है, इनिशियल कैटलॉग ये है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है, मतलब विंडोज ऑथेंटिकेशन करेगा, और हाँ, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू कर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग में। तो सर्वर सर्टिफिकेट की का इशू नहीं आएगा। अब हम कनेक्शन को ओपन कर लिए, हाँ,
क्या यूज करेंगे? एसक्यूएल एडाप्टर यूज करेंगे। हाँ। तो एसक्यूएल एडाप्टर पे हमने जो पीछे क्वेरी दिया हुआ था वही क्वेरी के साथ एसक्यूएल एडाप्टर को बना लिया हमने। टॉप 10 एम्प्लॉयज का दिया हुआ था ना क्वेरी, यही क्वेरी थी ना, याद है? हाँ सर यही थी सर, स्क्रीन चली गई थी एक मिनट। अभी दिख रहा है? हाँ लेकिन कुछ तो हुआ है गड़बड़। क्या गड़बड़ हुआ है? पता नहीं। अभी दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा? हाँ वापस दिखने लगा। चलिए ठीक है। तो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना लिया, एसक्यूएल एडाप्टर बना लिया। हाँ ये अब उस क्या दिन हमने करेंगे? किया था टॉप 10 एम्प्लॉयज के लिए। हाँ, टॉप 10 एम्प्लॉयज के लिए। हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेटा सेट को बना लेंगे। एक डेटा सेट बनाए, डेटा सेट इक्वल टू न्यू डेटा सेट। ठीक है, हमने डेटा सेट भी बना लिया। अब क्या करेंगे बताइए? डेटा सर सेट डेटा को शीट फिल बनाने करा के। लेंगे। हाँ। एडाप्टर से बोलेंगे कि डेटा सेट में जो हमने क्वेरी लिखी है हाँ उसको फिल कर दो। तो हमने हाँ हाँ यहाँ डेटा सेट दिया और दूसरा पैरामीटर क्या है देखें, सोर्स टेबल। हमने बता दिया कि ये टेबल हमारा फिल कर दो। हाँ सर। तो जब फिल हो गया तो हम फॉर ईच लूप का यूज करके पूरे एम्प्लॉयज की लिस्टिंग कर सकते हैं, राइट? हाँ सर। उसके बाद कनेक्शन को क्लोज किया, कनेक्शन को डिस्पोज किया हाँ और बस हमारा काम हो गया। डेटा को रीड कर पाएगा ये। ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि हम टेबल 0 कर लेते हैं। यहाँ पर एरर दे रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको टेबल नाम से 0 से भी एक्सेस कर सकते हैं। इम्प्लाइज ना देके अगर क्वेरी का रिजल्ट है तो 0 से 0 टेबल में आता है, अगर एक और क्वेरी होती तो टेबल 1 में आता। चलिए अभी करके देखते हैं। तो हमने टेबल 0 के रोज को लिया और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सैलरी हमने ये करा दिया, राइट करा दिया। चला के देखें। हाँ तो हमें ये वाला प्रोजेक्ट हमें स्टार्टअप में रखना पड़ेगा। हाँ चलिए इसको हम स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर दिए, डिस्कनेक्टेड को ये हमने सेट एज स्टार्टअप कर दिया। तो अब ये वाला प्रोजेक्ट चलेगा जब भी हम रन करेंगे। तो चला देते हैं और देखते हैं। ये एरर दे रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है भाई? रो फर्स्ट नेम, रो लास्ट नेम और रो सैलरी। अच्छा,
तो हमने इसको क्लोज नहीं किया है, आप देख रहे हैं इम्बैलेंस पैरेंथेसिस है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था। तो चलिए, हमने ये प्रॉब्लम जो थी वो रिजॉल्व कर लिया, और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आई होप कि मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन को ओपन किया और एसक्यूएल एडाप्टर बनाया, डेटा सेट बनाया, डेटा सेट में डेटा फिल कराया, और रीड कराया। हर एक रिकॉर्ड को हम फॉर ईच लूप से रीड करा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये रीड करा लिया, और देखें टॉप 10 एम्प्लॉयज के सैलरी आ गई कि नहीं। चल रही है, हाँ सर। अच्छा, चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं आपसे कि मान लीजिए कि हम एक की जगह पे 2 क्वेरी दिए होते हैं। हाँ हम हमें सिर्फ एक क्वेरी का डेटा नहीं चाहिए। हाँ। हमने यहाँ कर दिया सेलेक्ट स्टार्स फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ये भी चाहिए। अच्छा, मतलब 2 क्वेरी चली एक साथ, ऐसा? हाँ, 2 क्वेरी एक साथ हम चला ही सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, तो चला नहीं है ना। सकते हैं। नहीं। जब वहाँ एसक्यूएल मांग रहा है तो हम 2 क्वेरी का दो एसक्यूएल दे दिए। तो अब ये क्या करेगा, काम करेगा? हाँ, करेगा ही सर। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं डेटा सेट को, जब हम देख रहे हैं तो देखते हैं कितने टेबल लाता है। तो पहले में टेबल इम्प्लाई लाया, एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। हाँ ठीक है। अब हम दूसरे टेबल पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दूसरे टेबल का रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं, डेटा सेट, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट तो पहले टेबल का दिखा रहा है, लेकिन हमें चाहिए, चलिए हम यहाँ टेबल 1 का देखें। हम व्यू मोड में देखें डेटा सेट विजुअलाइजर, तो ये टेबल 1 का रिकॉर्ड दिखा रहा है। जब हमने वही टेबल चेंज कर दिया तो देख रहे हैं डिपार्टमेंट के अच्छा। सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, पूरा दिखा दो। डिपार्टमेंट आईडी, नेम और मैनेजर आईडी, हाँ डिपार्टमेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है। यहाँ एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये 2 क्वेरीज का डेटा लाया साथ में, और दोनों क्वेरीज का डेटा को डेटा सेट में रख लिया है। हाँ ठीक है। ठीक है, और इसके बीच जो रिलेशन है फॉरेन की, वो भी है, मतलब इसमें फॉरेन की रिलेशन भी अभी है।
मतलब आप एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रीड कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड आप डेटा दूसरे टेबल से, डिपार्टमेंट टेबल से रीड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और मान लीजिए हम यहाँ कर दिए डिपार्टमेंट। हाँ, तो डिपार्टमेंट के लिए हमें टेबल 2 पर जाना पड़ेगा। हाँ चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। टेबल 1 पर गए और उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड हमें चाहिए। उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड चाहिए। इसको चला के देख लेते हैं। हाँ सर ठीक है। तो हमने ये तो हमारा चल ही रहा था वैसे भी। रिलेशन का हम बाद में बताएंगे कि कैसे रिलेशन इस पे सेट करते हैं। तो ठीक है, हम डेटा को रीड कर पा रहे हैं, राइट। हाँ अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होगा? हमको डेटा इंसर्ट करें। हाँ लेकिन दिक्कत ये है कि ये टेबल बहुत बड़ी है। तो बहुत बढ़िया। इसमें चलिए अब एक डेटा इंसर्ट करते हैं, कोई बात नहीं, बड़ी है तो है। कुछ एरर आएगी तो उसको हम रेक्टिफाई करते रहेंगे। इंसर्ट डेटा। हाँ, चलिए, तो हमने इंसर्ट डेटा किया, जनरेट कर लिया। अच्छा, तो यहाँ भी कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कनेक्शन को ओपन कर लेंगे, एसक्यूएल एडाप्टर बना लेंगे। ये सारे काम तो यहाँ करेंगे ही। हाँ, तो ये सारे काम तो यहाँ भी करेंगे कि हम डेटा इंसर्ट करते हुए सारा डेटा हम इस पे क्लाइंट साइड पे ला दिए। ठीक है। अब हम एक नया डेटा सेट, नया रो बनाए। नाम शिवम कर दिए, राय कर दिए, और सारी फील्ड डाल दो भाई। ये सारे फील्ड, एक नया रो बनाया और उसमें सारी फील्ड डाल दिया। आप देख रहे हैं ना शिवम? हेलो, हेलो। कनेक्शन को क्लोज किया, कनेक्शन को डिस्पोज कर दिया। शिवम आप हैं? हेलो।
तो हम चलाए, ये यहाँ आ गया, पहले लाइन से कनेक्शन बना लिया, कनेक्शन को ओपन कर लिया, कमांड बना लिया और डेटा सेट बना लिया, डेटा सेट को एडाप्टर से फिल करा लिया। ठीक है। अब हम एक नया रो डेटा सेट पे बना रहे हैं। ये सारा रिकॉर्ड्स हमारे कहाँ आ गए? क्लाइंट साइड पे, डॉटनेट एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, डेटा सेट पे, इम्प्लाई पे। अब इम्प्लाई में हमने एक नया रो बनाया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं। हाँ। तो नया रो बनाया और उसमें कुछ वैल्यू सेट कर दी और ऐड मेथड कॉल किया। तो ऐड मेथड कॉल करते ही ये हमारे क्लाइंट साइड पे तो सेव हो गया, लेकिन ये अभी सर्वर साइड पे नहीं गया। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्लाइंट साइड पे ये आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, डेटा सेट में देखा, आप देखें डेटा सेट में एक रिकॉर्ड आ रहा है ना आपके नाम का, हाँ सर। लेकिन ये सिक्वल सर्वर में नहीं आ रहा है। एक बार देखिए। तो हमने सिक्वल सर्वर ओपन किया और सिक्वल सर्वर को हमने क्वेरीफायर कर दिया, वही वाली क्वेरीफायर की जो कि हम वहाँ यहाँ दिए हैं। टेलरिक एकेडमी, न्यू क्वेरी, तो वहाँ 10वें नंबर पर देखिए डेटा सेट में एक शिवम करके रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ बस शिवम राय यार, शिवम राय करके आ रहा है और कुछ डिटेल नहीं आ रही उसमें। हाँ यहाँ पर नहीं आ रहा है अभी। हाँ नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है, हम देख लेते हैं फिर से। सारी डिटेल्स आ रही है जो जो हमने भरा है ना, केवल इम्प्लाई आईडी, क्योंकि अभी हमने रिकॉर्ड को कमिट नहीं कराया इसलिए इम्प्लाई आईडी नहीं आ रहा है। बाकी जितने जितनी चीज़ें हमने भरी है वो सारे आ रहे हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट, सैलरी, सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसका बोले कि भाई कमांड क्रिएट कर दो, SQL builder डॉट SQL कमांड बिल्डर इक्वल टू न्यू SQL कमांड बिल्डर, और हमने डेटा एडाप्टर का इंस्टेंस पास कर दिया। तो ये क्या कर देगा, जितने भी हमने CRUD ऑपरेशन किए हैं उसके लिए कमांड बिल्ड कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमने बोला कि अपडेट कर दो अब डेटाबेस को। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस को अपडेट कर देगा, क्लोज कर देगा। और अब देखें, अब यहाँ रिकॉर्ड वो दिखाना चाहिए। तो हमने रन किया, अब दिखा रहा है क्या? हाँ दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है? 8 पे देखिए, 8 पे। हाँ, तो अब ये रिकॉर्ड अब आने लगा, राइट। तो हमने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है वो आ रहा है अब। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा CRUD ऑपरेशन सही सही काम कर रहा है। अच्छा जी, तो अब हम
अपडेट कर लेते हैं क्विकली। हाँ तो इंसर्ट को हमने कमेंट कर दिया और इसकी जगह पे लिख दिया हाँ अपडेट डेटा। अब हमने जो रिकॉर्ड इंटर किया है उसी को अपडेट हाँ करना चाहते हैं, तो हमने मेथड जनरेट हाँ करा लिया और कनेक्शन और ये सारा तो वही रहेगा। यहाँ तक डेटा फिल करने तक तो ये सारा सेम ही है, इसमें हमने कुछ करना ही नहीं है। तो ये हमने कॉपी कर लिया हाँ और हाँ ये कर लिया। अब हमें एक रिकॉर्ड फाइंड करना है जिसमें कि फर्स्ट नेम शिवम हो और लास्ट नेम राय हो। राइट हाँ तो हमने क्वेरी क्या फायर की, ये क्वेरी फायर किया, हाँ टेबल 0 एज इनुमरेबल फर्स्ट और डिफॉल्ट और फील्ड का नाम कर दिया फर्स्ट नेम इक्वल टू शिवम और हाँ लास्ट नेम इक्वल टू राय। तो इससे क्या करेगा, एक रिकॉर्ड जिसमें कि ये हमारी डिटेल्स है वो ला देगा। हाँ ठीक है चलिए, तो ये सिंटेक्स आप देख के घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ये हाँ हाँ लिंक क्यू जब पढ़ेंगे ना तो लिंक क्यू में ये ज्यादा बढ़िया से कवर करेंगे। ठीक है सर ठीक है, हाँ तो हम बस ये कह रहे हैं कि हमें फर्स्ट और डिफॉल्ट वो रिकॉर्ड दे दो जिसमें कि फर्स्ट नेम शिवम और सेकंड नेम लास्ट नेम राय राय हो। अगर कोई रो मिली तो उसमें हाँ सैलरी को हमने क्या कर दिया, 60,000 कर दिया। हाँ, हाँ सर 60 को सैलरी को 60,000 कर दिया हाँ और रोल को कर दिया, जॉब टाइटल है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर दिया। हाँ अब हम इस रो को फिर से जब अपडेट किए हैं तो उस कमांड बिल्डर को बिल्ड करेंगे और अपडेट करा देंगे। तो देखते हैं अपडेट हाँ होता है कि नहीं। तो हमने चलाया इसको, अपडेट पर आया, एक रो मिल गई इसको क्योंकि ये डेटा रो नल नहीं बोल रहा है। तो जो हाँ हमने रो फाइंड किया वो मिल गई, सैलरी इतना कर हाँ दिया। लेकिन अभी ये अपडेट हुआ नहीं है, केवल ये कहाँ अपडेट हुआ है, डेटा से 10 पे अपडेट हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं डेटा से 10 पे कैसे अपडेट हुआ है, लेकिन डेटाबेस में क्यों नहीं अपडेट हुआ है, क्योंकि हमने अपडेट करने का कमांड ही नहीं भेजा इसको। तो देखें, शिवम राय सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी 60,000, क्लाइंट साइड पे हो गई। हाँ अब हम यही सर्वर साइड पे देखते हैं तो अभी कोई चेंज हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है जो कि हमने सॉफ्टवेयर सीनियर हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर दिया है और सैलरी
अभी 85,000 है, राइट। हाँ अब हम यहाँ इसको कहते हैं कि भाई अब सर्वर डेटाबेस पे अपडेट कर दो। तो अपडेट किया, तो अब देखें अब ये डेटा को यहाँ ऐसे कर देते हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, सैलरी 60,000 हो गई, मतलब हमारे डेटाबेस को अपडेट कर रहा है, राइट। हाँ तो हमने डेटाबेस को अपडेट कर लिया। चलिए, तो अब हम लास्ट ऑप्शन जो बचा है डिलीट करने का, हाँ, वो भी देख लेते हैं। हाँ तो अपडेट की जगह पे डिलीट कर देते हैं। एक ही रो, वही रो डिलीट करा देंगे जो कि इंसर्ट कराए हैं। तो इसको हमने जनरेट कराया और हमने लिखवा दिया ये सारे कमांड करने हैं। हमें उस डेटाबेस के उस डेटा सेट के रिकॉर्ड को उस रिकॉर्ड को तो फाइंड करना है, राइट। हमने हाँ सर, उस रो को तो फाइंड करना है, तभी तो हम डिलीट करेंगे। वही हाँ रो टू डिलीट इक्वल टू, हमने बोल दिया कि फर्स्ट नेम जहाँ शिवम हो और लास्ट नेम राय हो उसको लेके आओ, और अगर वो रो मिले तो उस रो को डिलीट कर दो। तो हमने यहाँ डिलीट कर दिया, एक लाइन साइड पर डिलीट कर दिया। अब ये नीचे की 2 लाइनें सर्वर साइड पे अपडेट कर देगी उस डेटा को। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो देखिए हमने चला दिया और यहाँ पर फिर से करके देखते हैं। वो रोड है यहाँ पर, नहीं दिख रही है ना शिवम राय? नहीं अभी नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही है, इसका मतलब डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा डेटाबेस डेटा टेबल एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड हमने डिलीट करके देख लिया, राइट। हाँ हाँ ठीक है। अगर ये क्लीन शीट मिल गई है ना तो पुराना लेवल तो अभी इस पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो नहीं सर ये आपको तो क्लियर है। हाँ, आपको कोड भेज देता हूँ, आप अपने एंड पे हाँ करके देख कोड, लीजिए। हाँ वही कोड भेज दीजिए। रिकॉर्ड नहीं करा आपने, रिकॉर्ड कर लेते तो क्या होता ना कि अगर रिकॉर्ड बाद है, में, रिकॉर्ड हो रहा है, अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब मैं रिकॉर्डिंग बंद अच्छा कर अच्छा देता हूँ। अच्छा हाँ तो रिकॉर्डिंग भी भेज